मेरठ में आज समाजवादी पार्टी और आरएलडी की साझा रैली अखिलेश यादव और जयंत चौधरी करेंगे जनसभा को संबोधित। दोनों पार्टियों के गठबंधन का ऐलान। दिल्ली में शिवसेना के संजय राउत करेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों में साथ आ सकती है कांग्रेस और शिवसेना। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का पंजाब के दोआबा का दौरा, कर सकते हैं बड़ी घोषणा। होशियारपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे केजरीवाल। बढ़ती महंगाई के खिलाफ सुबह 11 बजे कांग्रेस का संसद का घेराव। प्रदर्शन में राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार की अगुवाई में सुबह 10 बजे पार्टी कार्य समिति की अहम बैठक। एनसीपी में नए दायित्व और राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के महाराष्ट्र दौरे का आज दूसरा दिन। पुणे के लोहेगांव में वायुसेना स्टेशन का दौरा करेंगे। गोवा में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व मुख्यमंत्री रवि नायक आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में होंगे शामिल। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की आज फिर से अहम बैठक। किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली की बंद सड़कों को खोलने पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। किसान आंदोलन की वजह से बंद सड़कों को खोलने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई। याचिका में नियमों का पालन कर चुनाव कराने की मांग की गई है। नागालैंड में सुरक्षा बलों की फायरिंग में एक जवान समेत 15 लोगों की मौत के मामले में भारतीय सेना के विशेष बल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पुलिस का दावा, नागरिकों की हत्या का ही इरादा था। नागालैंड गोलीकांड पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संसद में बयान। कहा, उग्रवादियों की आशंका पर गाड़ी पर फायरिंग की गई थी जिसमें 6 लोगों की मौत हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने दी जानकारी। कहा, गोलीकांड की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। 1 महीने में जांच पूरी करने को कहा गया। कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। नागालैंड सरकार का गोलीकांड के पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान। 11-11 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा। नागालैंड की घटना के लिए कांग्रेस ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में 1 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। असदुद्दीन ओवैसी ने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को खत्म करने की मांग की। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने भी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को रद्द करने की मांग की। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना के खिलाफ भारत रूस ने मिलकर काम किया। भारत रूस के बीच छोटे बड़े 28 समझौते हुए। पुतिन ने भारत की तारीफ की। कहा, अ ग्रेट पावर। रक्षा मंत्रियों की बैठक में उठा एलएसी पर चीन से विवाद का मुद्दा। भारत रूस की बैठक पर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला का बयान। कहा, लश्कर जैश, अलकायदा और आईसिस जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर सहमति बनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अमेठी के कोरबा प्लांट में रूस की मदद से 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल्स बनाई जाएंगी। सेना की इंसास राइफल की जगह लेंगी ये राइफल्स। तकनीकी कारणों से अभी बंद था प्लांट, अब फिर से शुरू होगा काम। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों की संख्या 23 तक पहुंची। महाराष्ट्र में 10, राजस्थान में 9, दिल्ली में 1, गुजरात में 1 और कर्नाटक में 2 मरीज मिले। मुंबई में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 नए मामलों की पुष्टि। दक्षिण अफ्रीका से आए थे दोनों लोग। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के केस बढ़कर 10 हुए। महाराष्ट्र में RT-PCR टेस्ट की कीमत घटी। घर से सैंपल लेने पर 700 रुपए और लैब में सैंपल देने पर 350 रुपए में होगा टेस्ट। एंटीबॉडी और एंटीजन टेस्ट के दाम भी घटे। दिल्ली में ओमिक्रॉन केस मिलने पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, हमारी तैयारी पूरी है, घबराने की जरूरत नहीं, नियमों का कड़ाई से पालन करें। दिल्ली सरकार ने एहतियात एयरवेज के खिलाफ जारी किया कारण बताओ नोटिस। कोविड दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 8,306 नए केस आए सामने। 211 लोगों की मौत। कुल एक्टिव केस घटकर अब 98,416 रह गए हैं।
रूस पहुंचा कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट। ओमिक्रॉन के 2 मामलों की पुष्टि हुई। दक्षिण अफ्रीका से आए थे लोग। डिजिटल प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स के सर्वे में दावा 50% लोग 20 से अधिक ओमिक्रॉन केस वाले देशों में आने वाले फ्लाइट्स पर रोक चाहते हैं। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन की अहम बैठक। कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज और बच्चों की वैक्सीन पर चर्चा हुई। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी का जोरदार विरोध। दिल्ली के आरएमएल सफदरजंग और लेडी हार्डिंग के रेजिडेंट डॉक्टर ने ओपीडी के बाद अब इमरजेंसी सेवाओं का भी बहिष्कार किया। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा ऐलान। कहा, बीजेपी और ढिंडसा की पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अमरिंदर सिंह के बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने पर आम आदमी पार्टी का निशाना। संजय सिंह बोले, किसान आंदोलन के खिलाफ पहले से कैप्टन बीजेपी के साथ है। पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस ने बनाई अहम कमेटी। अंबिका सोनी, सुनील जाखड़ समेत कई नेताओं को मिली है बड़ी जिम्मेदारी। यूपी में इस बार किसकी बनेगी सरकार। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में 59% लोगों ने माना कि बीजेपी को मिलेगा राम मंदिर निर्माण का फायदा। सर्वे में कांग्रेस एसपी को नुकसान की बात कही। अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में सीएम योगी की हुंकार। कहा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को माफियाओं पर बुलडोजर चलाने में परेशानी होती थी। आज माफियाओं की 1900 करोड़ की संपत्ति हमने जब्त की है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव और मायावती पर निशाना। बोले, अखिलेश 3 चुनाव हारे और अब चौथा भी हारेंगे। मायावती लोगों के बीच जाएं, सच समझ आ जाएगा। प्रयागराज में लगे बीजेपी के होर्डिंग्स, पोस्टरों पर रामलला का टेंट और भव्य निर्माण की तस्वीरें। बीजेपी ले रही है श्रेय। समाजवादी पार्टी ने उठाए सवाल। बीजेपी ने कहा, गलत क्या है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बाबा साहेब अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। कहा, कुछ लोगों ने आपातकाल के दौरान संविधान को रौंदने का काम किया। एसपी की सरकार में अनुसूचित जाति पिछड़ों की जमीनों पर कब्जा किया गया। अंबेडकर जयंती पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का यूपी में 2007 से भी मजबूत सरकार बनाने का दावा। कहा, कुछ पार्टियां अंबेडकर को लेकर दिखावटी प्रेम दिखाती हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का मायावती पर निशाना। बोले, बाबा साहेब का इस्तेमाल करने की कोई बीएसपी की रजिस्ट्री नहीं है। पार्टी को गहन चिंतन करना चाहिए और कहा है कि लोग छोड़कर क्यों जा रहे हैं बीएसपी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।